हरे कृष्णा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो बहुत महत्वपूर्ण एवं गंभीर विषयों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और इनफैक्ट ये जो दो विषय हैं ये हम सभी की लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं इन दो विषयों के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहला विषय है कर्म। कर्म हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं। कर्म जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है और इस कर्म शब्द का हम सभी की लाइफ से एक बहुत गहरा संबंध है। अगर हम कर्म को थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करें तो हमें पता चलता है कर्म शब्द का अर्थ है कोई भी क्रिया करना, कार्य करना, एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, हम में से कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं है जो एक भी क्षण अपने जीवन में कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हम सभी कर्म करते हैं और कर्मों का जो खेल है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार लोगों को कर्मों की गाथा समझ नहीं आती। तो इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरीके से ये कर्म काम करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इन कर्मों की देखरेख में ही निकल जाता है। सो कर्म कर्म मीन्स कार्य करना, क्रिया करना। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे शरीर से जुड़े होते हैं। जब हम इस शरीर से जुड़े हुए कर्मों की बात करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनकी हम इच्छा करते हैं, जिनको हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इच्छा होती है उन कर्मों को पूरा करने की, उन कर्मों को फलीभूत करने की। और कुछ होते हैं अनिच्छित कर्म। अनिच्छित कर्म का मतलब वो कर्म जिनको करने की इच्छा नहीं होती हमारे अंदर, बट फिर भी किसी एक्सटर्नल फोर्स के प्रेशर में आके हम उस कर्म को कर देते हैं। फिर बाद में हम उस कर्म को लेकर रिग्रेट भी करते हैं। एंड देन कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हम सामाजिक स्तर पे करते हैं, जिसमें हम दूसरे लोगों के बारे में सोच कर करते हैं। दूसरे लोगों के कल्याण की भी भावना होती है उस कर्म को करने के पीछे। देन हमारे पारिवारिक कर्म भी होते हैं। पारिवारिक कर्म मीन्स हम सभी की हमारे परिवार के प्रति अलग अलग प्रकार की ड्यूटीज हैं। हम सभी के लिए वो ड्यूटीज जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग, हम अपनी लाइफ की जो एक इम्पॉर्टेंट टाइम है उस फैमिली की ड्यूटीज़ को पूरा करने में निकाल देते हैं। तो वो फैमिली से जुड़े हुए कर्म हो गए। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के कर्म हैं, वो हमारे जीवन से हमेशा जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं। और दूसरा जो विषय है जिसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले थे वो है हमारा धर्म। तो एक तरफ है कर्म, दूसरी तरफ है धर्म। और माइंड में प्रश्न आ सकता है कि क्या कर्म और धर्म में कोई अंतर है? कई बार लोग कहते हैं कि मैं अपना कर्म पूर्ण रूप से अपने कर्म का पालन कर रहा हूँ, तो मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, मेरे लिए यही धर्म है, मुझे अलग से धर्म का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यदि हम धर्म शब्द को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा ये जो धर्म है, धर्म भी प्रैक्टिकली इन वन सेंस हमारे कर्म को ही डिनोट करता है। क्योंकि धर्म का मतलब है कि हमारी संवैधानिक स्थिति, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जिसको हम अपनी लाइफ में बेसिकली हमेशा करना चाहते हैं। हमारा स्वभाव जो होता है वो हमारे धर्म को रिफ्लेक्ट करता है। तो हम सबका एक स्वभाव है, स्पेशली हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर का एक अपना स्वभाव है। मनुष्य शरीर में रहकर हम बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो बाकी और शरीरों में इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सो धर्म क्या है? धर्म इन वन सेंस इट इज रिलेटेड टू कर्म, बट इन अनदर सेंस धर्म का अर्थ होता है कि हम भगवान को जाने, यानी कि भगवान ने जो शिक्षा हमें दी है किस प्रकार से कर्म करना है उसको भी जान लें। उसके साथ साथ आखिर भगवान ने हमें इस संसार में क्यों भेजा है उसके बारे में जान लें। तो धर्म जैसे ही हमारे जीवन से जुड़ जाता है तो फिर हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली बहुत सारे क्वेश्चनों की बरसात होना शुरू हो जाती है। और जो एक समझदार, एक विचारवान व्यक्ति होता है वो फिर उन क्वेश्चंस के अनुसंधान के ऊपर लग जाता है, उन क्वेश्चंस के बारे में विचार करता है, उन क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करता है। तो धर्म क्या करता है? धर्म हमारे माइंड के गेट्स को खोलता है, हमारे होराइजन को बड़ा करता है, जिससे कि हम चीज़ों को सही ढंग से उनके ट्रू पर्सपेक्टिव में, उनकी वास्तविकता को
चीज़ों की समझ सकें। तो इसलिए धर्म का जो विषय है वो अपने आप में बहुत गंभीर है और दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। तो अब आपके माइंड में प्रश्न होगा, ओके प्रभु जी, ठीक है, लेट्स कम टू द पॉइंट कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, जो कर्म होता है जनरली, जिसको हम सब अपने शरीर के स्तर पे परफॉर्म करते हैं, वो कर्म क्या है? वो कर्म एक शारीरिक क्रिया है जो जनरली हम शरीर के स्तर पे करते हैं। एंड रिमेंबर माय फ्रेंड्स, उस शरीर में हमारा मन भी आता है। तो शारीरिक क्रिया हो गई कर्म, बट उसके अलावा एक दूसरी क्रिया है जो हम आत्मा के स्तर पे करते हैं। उस क्रिया में हमारा सीधा कनेक्शन किसके साथ होता है? भगवान के साथ होता है। दूसरे शब्दों में, हम भगवान की सेवा करना शुरू करते हैं। भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, उस संबंध को जानना शुरू करते हैं। ये धर्म का एलिमेंट हो गया जो कि आत्मा के स्तर पे परफॉर्म किया जाता है। अब अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो यही धर्म, इस धर्म का पालन यदि हम शरीर के स्तर पे करते हैं तो ये कर्म हो गया, और इसी धर्म का पालन जब हम आत्मा के स्तर पे करते हैं तो वो धर्म हो गया। तो कई बार समाज में लोग केवल कर्म में ही फंसे रह जाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हम अपने आप को उस चीज में फंसा के रखते हैं जो कि परमानेंट नहीं है। दूसरे शब्दों में, हमारे जो शरीर है, हमारा शरीर तो परमानेंट है ही नहीं। जब हमारा शरीर परमानेंट नहीं है तो इस शरीर से जुड़ी हुई क्रियाएं भी इन ए वे परमानेंट नहीं होती। बट हमने अपने आप को व्यस्त किस में किया? उस इम्परमानेंट एक्शंस में जो शरीर से जुड़ी हुई है। दूसरी ओर, जो व्यक्ति समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, वो क्या करेगा? वो थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा कि नहीं, मेरे को कुछ परमानेंट जो एक्टिविटी है जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई है, मेरे को उस परमानेंट एक्टिविटी के ऊपर विचार करना है, मेरे को उस परमानेंट एक्टिविटी के ऊपर काम करना है। क्योंकि परमानेंट जो वस्तु होती है वो प्रैक्टिकली हमारे जीवन से कभी अलग नहीं होती। तो हमारी आत्मा हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकती। तो हम फिर आत्मा के स्तर पे जो क्रिया करते हैं, आत्मा के स्तर पे जो काम करते हैं, उसको धर्म कहा जाता है। और अगर हम कृष्ण भावनामृत में या स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत अच्छे से प्रगति कर लेते हैं तो फिर हमें समझ आने लगेगा कि अल्टीमेटली सही धर्म का जब हम पालन करेंगे तो उसमें अपने आप सही कर्म का भी पालन हो जाएगा। तो इन ए नटशेल, आप सभी के लिए जो संदेश है इस वीडियो के माध्यम से, कि केवल जीवन में कर्म के ऊपर फोकस मत करिए, कर्म के साथ साथ धर्म को भी समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि हम सभी को मनुष्य शरीर मिला है केवल कर्म करने के लिए नहीं, परंतु कर्म के साथ साथ धर्म को भी समझने के लिए। और आज की सोसाइटी का पूरा फोकस किसके ऊपर? कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। किस लिए करो? एंजॉयमेंट के लिए करो। बट हमारी लाइफ का ऑब्जेक्टिव तो ये नहीं है। इसलिए हमें ये भी सोचना होगा कि धर्म कैसे किया जाए। और सारी बातों को अगर हम एक तरफ रख दें, धर्म को सही ढंग से करने का अर्थ है धर्म को समझना, धर्म की शिक्षाओं को अपने जीवन से जोड़ने का प्रयास करना। अल्टीमेटली यही है मैसेज। और यदि आप फैमिली लाइफ में तो भी कर्म के साथ धर्म को कर सकते हैं। यदि आपने सब कुछ छोड़ दिया है तो भी कर्म के साथ धर्म को कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो मेरे जीवन का कर्म ये है, मुझे अपने परिवार को संभालना है, देश की रक्षा करनी है। वो एक स्तर है, बट हमें अपने आप को केवल उस स्तर के ऊपर फंसा कर नहीं रखना। उस स्तर से बाहर निकलने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करना है। देन हमारी लाइफ कंप्लीट होगी। इस लाइफ का मिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड दैट वुड बी द रियल सक्सेस ऑफ आवर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड। हरे कृष्णा।